हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, अल्फाबेट कोडिंग। अब अल्फाबेट कोडिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्णमाला कोडिंग, वो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन लेटर्स आर कोडेड इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स, जब अक्षरों को अक्षरों में ही कोडित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कोडिंग कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, पर उस आसान तरीके पे आने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूं कि ये बेसिक बातें आपको पता होनी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे वो बातें हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों कि कोई भी एक क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बॉय का कोड ये है, और वहीं पर एक और चीज मैंने कही, या कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बॉय का कोड आपका ये दिया गया है। अब दोनों में की बातों में क्या है, डिफरेंस है। अब यहां पर इन दोनों बातों में जो सीखने वाली बात है वो हमारे लिए क्या है, अभी हम करते हैं, जब भी कोई हमें लेटर दिया होता है, कोई भी एक वर्ड दिया होता है और उसका कोड दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, उनकी पोजिशनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपको BOY दिया है और उसका जो कोड है वो क्या दिया है, FSC दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इनके कोड लिख लेंगे। B जैसे दूसरे स्थान पर होता है, O 15वें पर आता है, Y 25वें पर आता है। इसी प्रकार F छठे स्थान पर होता है, S 19वें स्थान पर होता है, और C कौन से स्थान पर होता है, तीसरे स्थान पर होता है। ठीक है, अभी आप यहां से क्या कहेंगे, आपको लॉजिक पता लग गया। यहां पर क्या कहेंगे, 2 से 6 हो गया, यानी यहां पर 4 बढ़ाकर लिखा गया है। 15 से 19 हो गया, यानी यहां पर कितना बढ़ाकर लिखा है, 4। पर 25 से 3 हो रहा है, तो आप कहेंगे 22 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 22। अब इसी तरीके से मेरी बात को समझिएगा। अब ये 22 आपके मन में कंफ्यूजन जरूर ला रहा है, पर उसके साथ ही पैरेलल मैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर बॉय का जो कोड है ना वो क्या है, YLV दिया गया है, और इनकी पोजिशनल वैल्यू आपको पता है, B 2 होता है, O 15 होता है, Y 25 होता है, Y 25 होता है, L 12 होता है, और V कितना होता है, 22 होता है। अब यहां पर आप लॉजिक क्या कहेंगे, यहां पर 2 से 25 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया। 15 से 12 हो गया, यानी 3 कम हो गया। 25 से 22 हो गया, यानी 3 कम हो गया। यानी दोनों क्वेश्चन में जो बात आपको परेशान कर रही है, वो बात क्या परेशान कर रही है कि यहां 22 कम हो रहा है, यहां 23 बढ़ रहा है, ये क्या फंडा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ना कुछ चीज बेसिक बताऊंगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने कहा क्या कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना, किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर यदि H को M लिखा जाता है, तो बताएं उसी कोडिंग लैंग्वेज में Q को क्या लिखा जाएगा, या उसी कोडिंग लैंग्वेज में X को क्या लिखा जाएगा। उसी प्रकार बच्चों मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा किसी कोडिंग लैंग्वेज में H को C लिखा जाता है, तो बताएं उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर G को क्या लिखा जाएगा, या मैंने कहा B को क्या लिखा जाएगा। अब बच्चों दोनों बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं H कितना होता है, तो आप कहेंगे 8, और M कितना होता है, 13। तो आप क्या कहेंगे, सर यहां पर कुछ नहीं किया गया, सीधा सीधा क्या है, 5 बढ़ाकर लिखा गया है। कितना बढ़ाकर लिखा गया है, 5। तो बच्चों यही बात मैं आपको यहां भी कह देता हूं कि Q आपका कितना होता है, 17। तो 17 में हम 5 बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और 22वें स्थान पर कौन सा लेटर होता है, तो आप कहते हैं V। यानी यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में H को M लिखा गया है, तो Q को क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा। यानी हमने लॉजिक दे दिया कि 5 लेटर बढ़ाकर हमें क्या है, लिखना है। अब वही बात हमें यहां भी समझनी है। वो क्या है बच्चों, X तो क्या होता है, 24, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 29 आ जाएगा। पर अक्सर तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। यहां तो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो बच्चों याद रखना कि जब भी आपकी वैल्यू मोर देन 26 आती है,
यानी जब भी संख्या आपकी 26 से ज्यादा आती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, वहां पर 26 घटा देंगे। वहां पर आप क्या करेंगे, 26 घटा देंगे, या जो भी वैल्यू होगी उसमें से आप कितना घटा देंगे बच्चों, 26 घटा देंगे। ये बात आपको क्या है, याद रखनी है। तो यानी आप यहां पर क्या कहेंगे, 29 में से 26 घटाया तो कितना हो गया, 3। यानी वो कौन से लेटर की बात हो रही है, सी लेटर की बात हो रही है। यानी x 24 और 5 29, 29 26 से कितना ज्यादा, 3। 3 का मतलब कौन सा लेटर, सी लेटर। कौन सा लेटर, सी लेटर। ठीक है ना बच्चों। और ऐसा ही यहां पर भी ध्यान देखना, h यहां पर मैं कहूंगा तो कितना होता है, 8 होता है, और c कितना होता है, 3। तो आप कहेंगे यहां पर क्या लॉजिक है कि यहां पर 5 कम हुआ है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। तो इसी प्रकार g को क्या लिखूंगा, g होता है 7, 7 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 2। और 2 को हम क्या कहते हैं, b कहता है। 2 किसका कोड है, b के लिए। ठीक है, पर यहां पर देखना, b होता है कितना, 2। 2 में से मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -3 आएगा ना। अब बच्चों याद रखनी दूसरी बात, जब भी आपकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 का मतलब सीधा सी बात है नेगेटिव होगी वो वैल्यू, तो उसमें क्या करोगे, 26 आप जोड़ दोगे। उसमें आपको कितना जोड़ना है, 26 जोड़ना है। जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, लेटर्स के ऊपर ये ऑपरेशन लग रहे हो, तो उसमें कितना जोड़ना है, 26 जोड़ना है। तो यानी सीधा सीधा यहां पर क्या फंडा हो गया बच्चों, यहां पर सीधा सीधा एक ही फंडा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि -3 में जब आप 26 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 23। और 23वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है, W आता है। कौन सा आता है, W आता है। अब बच्चों यहां पर देखिएगा बच्चों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। वो बात क्या है, एक और चीज मैं आपको जो बताऊंगा, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चंस पर मैं आता हूं बच्चों। यहां पर वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, कुल मिलाकर लेटर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 26 होते हैं। यहां कितना कम हो रहा है, 22 कम हो रहा है। यानी बढ़ कितना रहा होगा, 4, क्योंकि इन दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। इन दोनों का सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 26। ये देखो y होता है 25, 25 और 4 29, 29 26 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तभी तो c आया है। यानी इन एक्चुअली यहां 22 कम नहीं हो रहा था, कितना हो रहा था, 4 बढ़ रहा था। हर लेटर में क्या है, 4 बढ़ रहा है। तो बच्चों ये याद रखना, ये प्लस और माइनस मिलाकर जो दोनों की वैल्यू होगी ना, वो 26 के बराबर होनी चाहिए। यानी यहां पर +23 है, 26 में से 23 घटा दो, यानी कितना, 3। तो यानी इसका मतलब माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। क्योंकि 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1, माइनस आने पर क्या करते हैं, 26 जोड़ते हैं। माइनस के 1 में 26 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 25। तो यानी यहां पर तीनों में -3 हो रहा है और यहां तीनों में +4 हो रहा है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चंस पर अब हम आते हैं। पहले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो बड़े ही सिंपल टाइप के आते हैं बच्चों, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है राइट, राइट को क्या लिखा गया है, GTRIH लिखा गया है। ठीक है ना। तो आपको बताना है थिंक का कोड क्या होगा, थिंक का कोड क्या होगा। देखो इसके अंदर ना बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। मैं कहूँ यहां पर क्या है, एक जैसे लेटर्स को ही क्या है, उन्हीं लेटर्स में कोड किया गया है, बट उनकी पोजीशन क्या है, बदल दी गई है। आर पहले पहली पोजीशन पर था, अब कोडेड वर्ड में तीसरी पोजीशन पर है। कहां पर है, तीसरी पोजीशन पर। यानी ये 1 2 3 4 5 देखो बच्चों आप, आर पहला था, आई आपका दूसरा था, जी आपका तीसरा था, एच आपका चौथा था और टी आपका पांचवा था। तो आपने देखा है लेटर्स की पोजीशन बदल दी है। जहां आर पहली पोजीशन पे था अब तीसरी पोजीशन पर है, आई जहां पहले दूसरी पोजीशन पर था अब सेकंड लास्ट पर है। तो इसका मतलब क्या है, आप भी इसको भी ऐसे ही अरेंज कर दोगे। यानी कि इसमें 3 5 1 2 4, यानी पहले तीसरा लेटर आएगा जो कि क्या है, आई है, फिर पांचवा आएगा जो कि जी है, फिर पहला आएगा जो कि टी है, फिर दूसरा आएगा जो कि एच है, फिर चौथा आएगा जो कि क्या है, एन है। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और ये हमको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको और जल्दी करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि जो स्ट्राइक का कोड है ना, वो आपका क्या है, RKSEIT है। ठीक है ना।
अब बस आपको ना क्या अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है और ध्यान देना है कि जब आपको हम्बल का कोड निकालना है तो आप क्या देखेंगे। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। आप बस ये देखो, आर पहले कौन सी पोजीशन पे था, तो आपने कहा तीसरी पोजीशन पे था। हम्बल में तीसरी पोजीशन पर क्या है, एम है, तो पहला लेटर क्या होगा, एम होगा। के पहले कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड लास्ट पे था। अब सेकंड लास्ट पे क्या है, एल है, तो एम के बाद क्या आएगा, एल आएगा। ये ऑप्शन आपका हट चुका है। एस आपका पहले कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट पर, अब फर्स्ट पर क्या है, एच है, तो एम एल एच। ई पहले लास्ट था, अब लास्ट क्या है, एच, एम एल एच ई, यानी ये वाला ऑप्शन भी हट चुका है, ये भी हट चुका है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये होती है आपकी फास्ट अप्रोच, ये होती है बच्चों फास्ट अप्रोच एग्जाम में आपको जैसे करनी है। तो चलिएगा सभी बच्चे, अब क्या करेंगे, मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां पर देखना बच्चों, यहां पर कहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में RABID को RIBAD लिखा गया है, ठीक है। तो बताओ MACON इसको क्या लिखा जाएगा। अब आप यहां पर क्या कहेंगे, एम पहले कौन सी पोजीशन पे था, पहली पोजीशन पे था, तो उसको क्या है, पहली पोजीशन पर लिख दीजिएगा। आई आपका पहले सेकंड लास्ट था, अब सेकंड लास्ट क्या है, ओ है। अब आप देखेंगे तो केवल आपका एक ही तो ऑप्शन मैच हो रहा है, तो क्या राइट आंसर ये होगा, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। बी पहले थर्ड था, अब थर्ड क्या है, सी है। ए पहले सेकंड था, सेकंड अब क्या है, ए है। डी पहले लास्ट था, अब लास्ट क्या है, एन है। आप देख सक रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन ए से आपका आंसर क्या है, मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ही ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्या है, पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैंने कहा यहां पर वर्ड दिया गया है बेनिस और इसका जो कोड है ना वो दिया गया है ABINHS। अब हम देखते हैं यहां पर भी हमारी क्या है, चीजें काम करेंगी। फिर एक वर्ड क्या दिया गया है, गैलोर। तो यहां पर आपने क्या देखा, ए आपका पहले कौन सी पोजीशन पे आता था, दूसरी पे, अब दूसरी पे क्या है, ए है, तो आंसर का पहला लेटर ए होगा जो सभी ऑप्शन में है। बी आपका पहले आता था फर्स्ट पोजीशन पे, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, जी है, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी तो आपका कैंसिल हो गया। आई पहले कौन सी पोजीशन पे था, आई पहले चौथी पोजीशन पे था, चौथी पोजीशन पर अब क्या है बच्चों, ओ है आपका, ठीक है ना, ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। एन पहले तीसरा था, तीसरा अब क्या है, एल है, दोनों ही ऑप्शन में क्या है, एल है। एच पहले लास्ट था, लास्ट अब क्या है आपका, ई है, यानी कंफर्म हो चुका, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है कि आप क्या ऑप्शन के तरीके से मैच करते हुए चलिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए क्या है आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया है ताकि आप क्या है इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएं और साथ ही साथ क्या कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएं कि आपसे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब क्वेश्चन का लेवल जहां बढ़ेगा वहां पर मैं क्वेश्चन को जरूर समझाऊंगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। यहां पर आपको दिया गया है वर्ड फ्रैकिंग और इसका जो कोड है वो दिया गया है ACNGFRKI। ओके, फिर आपसे पूछा गया है किसका कोड, रिदमिक का, RHYT, अच्छा H आएगा ना, THMIC। अब बच्चों यहां पर बस एक ही बात देनी है, ए पहले कौन सी पोजीशन पे था, थर्ड पे, थर्ड पे अब क्या है, वाई है, तो आंसर हमारा वाई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद सी पहले फोर्थ था, फोर्थ अब क्या है, टी है। उसके बाद एन पहले सेकंड लास्ट था, सेकंड लास्ट अब क्या है, आई है, तो YTI। यही से हमें श्योर हो चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बन सकता है, कोई और आंसर बन ही नहीं सकता। यहां पर क्वेश्चन का आंसर कोई और ऑप्शन आपका बन ही नहीं सकता। चलिएगा, एक और क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी ध्यान देंगे हम कई बार और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है इस टाइप के। जैसे यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बाई प्रोडक्ट को UCTBYPROD लिखा जाता है। अब यहां पर क्या है, इसने कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन बिठाया है, दो दो लेटर के ग्रुप में डिवाइड किया है और फिर दो दो लेटर को एक साथ उठाया है। जैसे देखो आपका
एक मिनट ध्यान दीजिएगा, हाँ 2 लेटर का नहीं, 3 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाया इसने, 3 का, बाई वीपी ROD UCT। पहले लिया YCT को, फिर लिया बाई वीपी को, पहले तीसरे वाला ग्रुप आया, फिर पहला, फिर आपका क्या आया, दूसरा आया। तो कई बार 3 लेटर के ग्रुप में देखो डिवाइड करके ना, फिर उनको एक साथ सिलेक्ट करके क्या उनकी पोजीशन को बदल दिया गया है। तो यानी अब मैं यहां पर कहूंगा ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यानी सबसे पहले तीसरा ग्रुप आएगा OSH। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपका ये तो नहीं हो सकता। फिर आएगा पहला ग्रुप, वो क्या है, OSH के बाद क्या आना चाहिए, MAC, और वो आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर आपका यही बनेगा। नेक्स्ट चलेगा। अब क्वेश्चन थोड़े से दूसरे लेवल के बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में नैपकिन का जो कोड है ना वो आपको दिया गया है RETOMR। अब यहां पर मैंने क्या देखा बच्चों, जो एक्चुअल वर्ड है और कोडेड वर्ड है उनके लेटर्स अलग अलग है। यानी अब यहां पर क्या है, कोडिंग दूसरे तरीके से की गई होगी, यानी लेटर्स की पोजीशन में बदलाव हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, पोजिशनल वैल्यू का गेम होता है। N जैसे आपको पता है 14 होता है और R 18 होता है, तो इसका मतलब यहां पर कितना बढ़ा गया है, 4। A 1 होता है, E 5 होता है, तो यानी यहां भी कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। P 16 होता है, T 20 होता है, यानी 4 बढ़ा है। K 11, O 15, यानी यहां भी कितने का इंक्रीमेंट, 4 का। I 9, M 13, यानी यहां भी कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। N 14, R 18, यानी यहां भी कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। तो यानी ये पोजिशनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और यदि जब तक आपके माइंड में पूरे तरीके से पोजिशनल वैल्यू याद नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो लेटर्स के साथ में उसकी क्या है, पोजिशनल वैल्यू को लिख लिया करो। लेटर्स के साथ में उसकी पोजिशनल वैल्यू को क्या कर लिया करो प्यारे बच्चों, लिख लिया करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें फेमाइन का कोड बताना है, तो बच्चों बस सिंपल सा तरीका है। F कितना होता है, 6, 6 और 4 10, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। अब पहला लेटर J आपका ऑप्शन C में नहीं है। अब उसके बाद A होता है 1, 1 और 4 5, यानी दूसरा लेटर E होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर A ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद M होता है 13, 13 और 4 17, यानी तीसरा लेटर क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो श्योर हो चुका है कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। बस उसमें थोड़ा पैटर्न क्या है, अलग हो सकता है, पैटर्न थोड़ा सा क्या है, अलग हो सकता है। ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ यहां पर दिया गया है किंगडम, ठीक है चलिएगा। यहां पर हमें जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, किंगडम। और इसका जो कोड है वो क्या दिया गया है, ROSKGQN, ठीक है। अब इनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 11, 9, 14, 7, 4, 15 और 13। इसका 18, 15, 19, 11, 7, 17 और 14। अब यहाँ क्या किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 11 से 18 हो गया, यानी आपने कहा 7 बढ़ गया। 9 से 15 हो गया, यानी 6 बढ़ गया। 14 से 19 हो गया, यानी 5 का इंक्रीमेंट हो गया। 7 से 11 है, यानी 4 बढ़ गया। 4 से 7 है, यानी 3 बढ़ गया। 15 से 17 है, यानी 2 बढ़ गया। और 13 से 14 है, यानी 1 बढ़ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको नजर आ गया है। यानी सबसे पहले क्यू में कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, तो 17 और 7 24। 24 का मतलब पहला लेटर एक्स आना चाहिए, यानी क्वेश्चन का आंसर ना तो ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा। यू कितना होता है 21, उसमें कितना जोड़ोगे 6, 21 और 6 27, 27 26 से 1 ज्यादा यानी कि ए, यानी क्वेश्चन का श्योर शॉर्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। श्योर शॉर्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो एग्जाम के अंदर जो दी हुई हिंट होती है ना उसको आपको सोल्व करना है, बाकी आंसर तो आपको क्या है बस जल्दी टिक करना फिर दिमाग में कैलकुलेट करके, और इसी तरीके से बात बनेगी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर वर्ड दिया गया है घोस्ट। क्या वर्ड दिया गया है, घोस्ट वर्ड दिया गया है, और जो उसका कोड है ना वो क्या दिया गया है, DELPQ।
अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर भी पोजिशन ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 15, ये 19 होता है और ये 20 होता है। वहीं पर ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 16 है और ये कितना है 17 है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 7 में से 3 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 15 में से 3 गए 12, 19 में से 3 गए 16 और 20 में से 3 गए तो कितना हो गया 17 हो गया। तो बच्चों अब आपको इसका कोड पता लगाना है, जो वर्ड दिया है तो 3 घटाना है। Q होता है 17, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, यानी पहला लेटर क्या आएगा N आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं बनेगा। अब यहां पर कई बार स्मार्ट वर्क भी होता है, आपको ना बच्चों ना दूसरा लेटर तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा लेटर सभी ऑप्शन में क्या है आर ही है, तो वहां एग्जाम में टाइम नहीं खराब करना है। अब O होता है 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो तीसरा लेटर क्या आएगा L आएगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बच्चों चौथा लेटर तो दोनों ऑप्शन में क्या है Q है, तो Q को तो लिख लो। H होता है 8, 8 में से 3 घटाया 5, यानी लास्ट लेटर क्या आएगा E आएगा। तो कंफर्म है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच आपको करनी है एग्जाम के अंदर। चलिए आप जल्दी से एक होमवर्क आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। वही पोजिशनल वैल्यू को कंपेयर करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को क्या है कंपेयर करना है। नेक्स्ट यहां पर है बच्चों वर्ड दिया गया है क्या, नेटिव, NATIVE, और फिर क्या दिया गया है FTNDRB। अब इनकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, N 14 है, A 1 है, T 20 है, I 9 है, V 22 है और E कितना है 5 है। F 6 है, T 20 है, N 14 है, D 4 है, R 18 है और B कितना है 2 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 14 से 6 हो गया तो आपने क्या कहा 8 कम हो गया, 1 से 20 हुआ है, 19 बड़ा है, 19 बड़ा है तो कम कितना होगा, 26 में से 19 घटाएंगे 7, यानी यहां पर 7 कम हो रहा है, क्योंकि 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 6 और माइनस के 6 में 26 जोड़ेंगे तो 20, 20 से 14 हो गया यानी 6 कम हुआ है, 9 से 4 हो गया यानी 5 कम हुआ है, 22 से 18 हो गया 4 कम हुआ है और 5 से 2 हो गया तो 3 कम हुआ है। एक प्रॉपर सीक्वेंस नजर आ गई। अब बस 1 का आंसर बताना है, तो सबसे पहले कितना घटाएंगे 8, बी होता है 2, 2 में से 8 घटाया तो कितना आया माइनस का 6, माइनस के 6 में 26 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, 20 का मतलब पहला लेटर क्या होगा टी होगा, पहला लेटर क्या होगा टी होगा। यू होता है 21, 21 में सब कितना घटाएंगे 7, 21 में से 7 घटाए तो 14, यानी दूसरा लेटर क्या आएगा आपका एन आएगा। एन होता है 14, आप कितना घटाएंगे 6, 14 में से 6 घटाया तो 8, यानी तीसरा लेटर क्या होगा एच होगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कंफर्म होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर लिखा है ABSURD, इस वर्ड का जो कोड है वो है आपका DYVRUA। अब देखिएगा बच्चों, A होता है 1, D होता है 4, तो आपने कहा +3 है, B 2 होता है, Y 25 होता है, यहां तो 23 बढ़ रहा है, यानी कम कितना हो रहा है 3, क्योंकि दोनों मिलाकर 26 होने चाहिए। S 19 है, V 22 है, यानी कितना बढ़ रहा है 3, U 21, R 18, यानी कितना कम हो रहा है 3, R 18 U 21 यानी 3 बढ़ रहा है, D 4 A 1 यानी 3 कम हो रहा है। तो इसका मतलब एक बार +3, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3, तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो D होता है 4, 4 और 3 7, पहले हम क्या है +3 करेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा G आएगा। E होता है 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो B आ जाएगा आपका, दूसरा लेटर क्या आ गया आपका B आ गया, ठीक है। अब उसके बाद P होता है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, तीसरा लेटर S आ गया। L होता है 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, यानी क्या आएगा I आएगा, क्या आएगा आपका I आएगा। उसके बाद O होता है 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, Y होता है 25, 25 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि V। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्या है आपको अप्रोच करनी है। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को चलिएगा, मुझे लगता है बड़ा ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जल्दी से मुझे क्या है कमेंट करके बताना है बच्चों।
नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम। यहां पर लिखा है किसी कोडिंग लैंग्वेज में मोर्टेलिटी को NNSRBIJPZ लिखा जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या। M से एक लेटर बाद N आता है। O15 N14 यानी -1 है। R18 S19 यानी फिर +1 है। T20 R18 यानी यहां तो -2 है। A1 B2 यानी +1 है। L12 I9 यानी -3 है। I9 J10 यानी +1 है। T20 P16 यानी -4 है। Y25 Z26 यानी +1 है। तो अल्टरनेट में इन लेटर्स में देखना बच्चों +1 हो रहा है। अल्टरनेट्स में इन लेटर्स में क्या हो रहा है आपका +1, और बाकी बचे हुए में क्या है, पहले आपका क्या हुआ -1, फिर -2, फिर -3, फिर क्या हुआ है -4 हुआ है। तो उसी पैटर्न पर अब हम चलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे +1 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे +1। तो F के बाद अगला लेटर क्या आता है आपका G आता है। क्या आता है G। तो यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों -1 करेंगे। U होता है 21 में से 1 घटाया 20 यानी दूसरा लेटर T होगा जो आपका हर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर अगली बार क्या करना है +1 करना है। N होता है 14 और 1 15 यानी तीसरा लेटर क्या होगा O होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर आपका ये नहीं होगा ऑप्शन डी। फिर उसके बाद चौथे लेटर में क्या करना है -2। C होता है 3 में से 2 घटाया 1 यानी चौथा लेटर क्या आ गया आपका A आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है पांचवें लेटर में फिर एक क्या करना है आपका जोड़ना है। T होता है 20 और 21 यानी पांचवा लेटर क्या आएगा आपका U आएगा, जो आपका केवल ऑप्शन सी में दिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वही बनेगा बच्चों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जामिनर जो है ना बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, बस कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो भी आपका क्या है कुछ इसी प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे K11 होता है, Z26 होता है, 15 बड़ा है, I9 N14 5 बड़ा है, N14 G7 7 कम हुआ है। एक प्रॉपर सीक्वेंस नजर नहीं आ रही। इसके अंदर एक्चुअल में एग्जामिनर रिवर्स पैटर्न यूज किया है। Y से अगला लेटर क्या होता है Z होता है, यानी उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया है। L12 N14 यानी 2, D4 G7 यानी +3 हुआ है, N14 R18 यानी +4 हुआ है, I9 N14 यानी +5 हुआ है, K11 Q17 यानी +6 हुआ है। तो यानी रिवर्स कोडिंग की गई है। क्या की गई है रिवर्स, यानी पीछे से। यानी सबसे पहले लिखेंगे हम किसका कोड बच्चों, T का कोड। किसका कोड लिखेंगे T का। तो T में हम 1 जोड़ेंगे तो 20 और 1 21 यानी पहला लेटर क्या आएगा U आएगा। फिर आएंगे बच्चों दूसरे लेटर पे, P होता है 16 और 2 18 यानी कि R आएगा। U के बाद क्या आएगा आपका R आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। फिर क्या है I 9 और 3 12, 12 का मतलब तीसरा लेटर क्या आएगा आपका L आएगा। तो कंफर्म हो चुका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। एक और क्वेश्चन देखना बच्चों इसी टाइप का, आपका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है बच्चों कि जो वर्ड है स्केयर, उसका जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, BPXAP दिया गया है। अब ये आया कैसे ध्यान दीजिएगा। E होता है 5, B होता है 2, तो आपने कहा -3 किया। R होता है 18, P होता है 16, तो आपने कहा -2 किया। A होता है 1, X होता है 24, 23 बड़ा है यानी कितना कम हुआ है 3। C होता है 3, A होता है 1 यानी -2। तो -3 -2 -3 -2, तो आखिरी में भी क्या आएगा -3 आएगा। तो लॉजिक अब आपको पता लग चुका है, बस पीछे से कोड करना है। तो सबसे पहले 3 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2 यानी पहला लेटर क्या आएगा B आएगा। फिर क्या करेंगे 2 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5 यानी दूसरा लेटर क्या आएगा E आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आप क्या है 3 घटाएंगे, तो 3 लेटर पहले क्या आता है A आता है। फिर क्या है आप 2 घटाएंगे, U 21 में से 2 घटाया 19 यानी फिर क्या आएगा आपका S आएगा। तो कंफर्म हो चुका है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही बनेगा। क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि N होता है 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11 यानी K आ जाएगा।
ये है आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को क्या है, मुझे कमेंट करके बताना है। अब जाने से पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर आपको कहूंगा, वो बातें हैं क्या बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, क्लासेस को रेगुलर देखना ही देखना है, क्लासेस को आपको रेगुलर देखना ही देखना है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि क्लास किस दिन आ रही है और कितने बजे आ रही है उसके बारे में आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा कर लेकर आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर लेकर आ रहा हूँ, अलग से प्रैक्टिस करने के लिए इन क्लासेस की आपको क्या है, PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, जो आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर भी ही मिलेगी। तो गलती से भी आपको क्या है, ऐसा नहीं बनना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, नहीं तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप ना क्लासेस का पूरा बेनिफिट सही ढंग से नहीं उठा पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब तक ये वीडियो आप सभी को मिलेगा उस समय तक मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यानी 15 जुलाई तक ये बुक जो है ना मार्केट के अंदर आ चुकी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है बच्चों, ये साथ ही साथ क्या है, बुक जरूर परचेज करनी है, ये बुक जरूर परचेज करनी, इससे बेस्ट बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो चलेगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी अल्फाबेट कोडिंग के दूसरे लेक्चर में, अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।